आज की जो कहानी है यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। एक कबूतर ने बताया कि जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को धोखा देता है, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है, उसको ईश्वर कौन सी सजा देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम कहानी में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही परोपकारी था, बड़ा ही दयालु था। राजा की प्रजा अपने राजा से बड़ा प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा के लिए नगर में अच्छे काम करवाता था। राजा अपनी प्रजा की खूब देखरेख करता था। राजा की एक पत्नी थी, वह रानी बड़ी ही पतिव्रता थी, अपने पति का बड़ा ध्यान रखती थी। प्रिय दर्शकों, वह राजा भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। रानी अपने पति राजा के लिए हर दिन अच्छे पकवान बनाकर और उसे खिलाया करती थी और राजा भी अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े, नए गहने लाया करता था। दर्शकों, राजा के महल में एक वटवृक्ष था जिस पर एक कबूतर अपना घोंसला बना करके रहता था। वह कबूतर कई सालों से राजमहल में रह रहा था और राजा और रानी और राजमहल के अन्य लोग सभी उस कबूतर को अच्छे से जानते थे। सभी उसका खूब ध्यान रखते थे, उसकी खूब सेवा करते थे। खाने के लिए उसको घोंसले में दाना पानी दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, कबूतर का जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत हो रहा था। कबूतर अपने जीवन में बड़ा सुखी था। उसको दाना पानी लेने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता था। राजा स्वयं उसे अपने हाथों से दाना खिलाया करता था। एक दिन की बात है, राजा अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकलता है। तभी राजा को नगर में एक बहुत रूपवती कन्या दिखाई देती है। वह कन्या बड़ी ही रूपवान थी, बड़ी ही सुंदर थी। राजा जब उस कन्या को देखता है तो राजा उसे देखता ही रह जाता है। राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रिय दर्शकों, वह कन्या अति सुंदरी थी। राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, हमें इस कन्या से विवाह करना है। आप पता लगाइए कि यह कन्या का घर कहाँ है और इसके माता पिता से हमारे विवाह के लिए बात करिए। दर्शकों, इधर जब कबूतर को पता चलता है कि राजा एक अन्य कन्या से विवाह करने वाला है और राजा की इतनी अच्छी पतिव्रता पत्नी है, लेकिन फिर भी राजा किसी दूसरी कन्या से विवाह करने जा रहा है, तब कबूतर कहता है कि राजा साहब, यह आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है, आपकी इतनी सेवा करती है, आपको उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तब राजा कहता है कि अरे कबूतर, तुम्हें नहीं पता हम राजा हैं और राजा लोग कई विवाह कर सकते हैं। हमारे ऐसा करने से हमारी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तब कबूतर कहता है कि राजा साहब, आप मेरी बात ऐसे नहीं समझोगे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। प्रिय दर्शकों, तब कबूतर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कबूतर कहता है कि राजा साहब, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ की कई दुकानें नगर में थी। वह नगर का सबसे अमीर सेठ था। उस सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में अन्य धन के भंडार भरे हुए थे। बड़े ही सुख से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। रोज सुबह उठकर अपनी दुकान पर जाता और सारा दिन व्यापार करके शाम को अपने घर आ जाता। सेठ की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, सेठ का बड़ा ध्यान रखती थी, बड़ी सेवा करती थी। वह अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी।
और सेठ भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। सेठ यह जानता था कि उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है और उससे बड़ा प्रेम करती है, इसलिए सेठ भी अपनी पत्नी के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आया करता था। अपनी पत्नी को बड़ा ही खुश रखता था। प्रिय दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि हे राजा साहब, एक दिन की बात है, उस सेठ की दुकान और उसका व्यापार कुछ मंदा हो जाता है। सेठ को व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाता है। इस बात से सेठ बड़ा ही दुखी था, बड़ा ही चिंतित था। कई दिनों तक वह ठीक से खाना नहीं खाता है और उदास उदास सा मुंह लटकाए घूमता रहता है। तब सेठ की पत्नी उससे पूछती है कि पिया जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप बड़े ही दुखी रहते हो, बड़े ही चिंता में डूबे रहते हो, ना ठीक से बात करते हो, ना ठीक से भोजन खाते हो और दुकान से भी बड़े लेट आते हो। ऐसा क्या हो गया है जिस बात ने आपको इतना चिंतित करके रखा है? सब कुछ ठीक तो है ना? तब सेठ कहता है कि प्रिय, हमें व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत घाटा हो गया है और हमारी दुकान भी नहीं चल रही है। व्यापार बड़ा ही मंदा पड़ गया है। इस बात से हम बड़े ही चिंतित हैं। तब सेठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो, कुछ पैसों की या धन की जरूरत हो, तो आप हमारे गहने ले सकते हैं। अगर गहने हमारे पति के काम नहीं आ सके, तो वह गहने किस काम के? मुझे गहनों से ज्यादा आप प्यारे हो, इसलिए अगर आपको हमारे गहने लेकर और कुछ धन मिल जाए और उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर सेठ की पत्नी ने सेठ की सारी चिंता दूर कर दी। सेठ कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे धन की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, परंतु मैं तुमसे कहने में झिझक रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं तुम गहने दोगी या नहीं, परंतु तुमने खुद ही अपने तरफ से कह दिया, तो अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जैसे ही मेरा व्यापार चलने लगेगा, तो मैं तुम्हें नए गहने दिलवा दूंगा। दर्शकों, इतना कहकर वह सेठ अपनी पत्नी से उसके गहने ले लेता है। प्रिय दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि राजा साहब, ऐसी पत्नियां बड़ी ही कम देखने को मिलती हैं, जो अपने पति के लिए अपने सारे गहने उसे दे दे। अक्सर इस संसार में स्त्रियां अपने गहनों से अत्यधिक प्रेम करती हैं, परंतु कई स्त्रियां ऐसी होती है जो अपने गहने अपने धन से ज्यादा अपने पति, अपने परिवार का सम्मान और उनसे प्रेम करती हैं। ऐसी ही पत्नी उस सेठ की थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने पति को अपने सारे गहने निकाल कर दे दिए और उसका पति जो सेठ था, वह गया और उसने उन गहनों की सहायता से कुछ धन इकट्ठा किया और अपने व्यापार को संभाल लिया। उसका व्यापार अब पहले की तरह चलने लगा था। धीरे धीरे करके सेठ की दुकानों पर भीड़ आने लगी और सेठ का व्यापार अच्छा चलने लगा। जब सेठ का व्यापार बड़ा ही अच्छा चलने लगा, तो सेठ ने अपनी पत्नी के लिए नए गहने बनवा दिए और कुछ गहने जो सुनार के पास गिरवी रखे थे, वह लाकर उसे वापस दे दिए। यह देखकर सेठ की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न हुई, बड़ी ही खुश हुई। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ की सारी समस्या दूर हो गई थी। सेठ बड़ा ही सुखी था और बड़ा ही प्रसन्न था। उसका व्यापार अब बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और घर पर उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्रेम करती थी। अब तो सेठ अपनी पत्नी से और भी ज्यादा प्रेम करने लगा। वह समझ गया था कि मेरे बुरे वक्त में मेरी पत्नी ने अपने गहने देकर मेरी सहायता करी थी, इसलिए यही मेरी सच्ची जीवन साथी है। प्रिय दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि राजा साहब, अब दोनों ही पति पत्नी का जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत होने लगा। सेठ जो था वह रोज अपनी दुकान पर सुबह चला जाता और शाम को लौटकर घर आता।
और अपनी पत्नी से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करता। इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और अपने व्यापार में व्यस्त था। तभी एक बड़ी ही रूपवान लड़की उसकी दुकान पर आती है। उस लड़की को देखकर सेठ सोचता है कि इतनी सुंदर कन्या हमारी दुकान पर आखिर क्यों आई है। तब वह लड़की कहती है कि हे सेठ जी, हमें क्या आपकी दुकान पर कोई नौकरी मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है। हम कोई काम करना चाहते हैं क्योंकि हमें धन की बहुत जरूरत है। हम बहुत गरीब हैं और हमें खाने पीने के लिए धन की जरूरत है। अगर आपकी दुकान पर कुछ काम मिल जाता तो आपका बड़ा सहारा हो जाता। प्रिय दर्शकों, अब तो वह सेठ उस सुंदर लड़की की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और वह कहता है कि हे लड़की, तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो। और ऐसा कहकर वह उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। दर्शकों, अब तो वह सुंदर लड़की उस सेठ के यहाँ काम करने लगती है, परंतु वह उस दुकान में काम करने के लिए नहीं जाती थी। वह तो चाहती थी कि उस अमीर सेठ के यहाँ वह उसकी पत्नी बन जाए और उससे विवाह करके आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करे। ऐसा सोचकर वह सुंदर लड़की उसकी दुकान में हर रोज आया करती थी और काम में तो उसका कोई मन नहीं लगता था। वह बस सेठ के ऊपर डोरे डाला करती थी, कहीं से छुप छुप कर सेठ को देखा करती थी और सेठ को काम के बहाने छुआ करती थी। वह कोई भी बहाना करके सेठ के पास चली जाती और सेठ को छूने की कोशिश करती, सेठ को रिझाने की कोशिश करती, सेठ से मीठी मीठी बातें करती। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सेठ ने उसकी इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। परंतु एक दिन की बात है, सेठ और वह कन्या दुकान में अकेले थे। तभी वह कन्या सेठ से कहती है कि सेठ जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं भी बहुत सुंदर हूँ, बहुत रूपवान हूँ। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आपकी पत्नी अब बूढ़ी हो चुकी है। आप मुझसे विवाह करके सुख से अपना जीवन व्यतीत करिए। प्रिय दर्शकों, उस लड़की की ऐसी बात सुनकर वह सेठ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। मेरे बुरे समय में उसने मेरा हमेशा साथ दिया है और आज जब वह बूढ़ी हो गई है तो मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकता, किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। दर्शकों, उस दिन तो सेठ ऐसा कह देता है, परंतु धीरे धीरे सेठ भी उस लड़की से प्रेम करने लगता है। उसकी सुंदरता पर सेठ का दिल आ जाता है। अब तो सेठ भी उस सुंदर लड़की के साथ बड़ी नरमी से बात करता, उसके साथ घूमने जाता और अपना ज्यादातर समय वह सेठ उसी के साथ बिताने लगा। प्रिय दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि राजा साहब, वह सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि एक वेश्या थी और वह अपने शारीरिक सौंदर्य के जाल में उस सेठ को फंसाना चाहती थी। इसी को त्रियात्रित्र कहते हैं। जब कोई मनुष्य त्रियात्रित्र में फंस जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह उस सेठ को भी सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो बस उस सुंदर लड़की के जाल में फंस चुका था और त्रियात्रित्र का शिकार बन चुका था। जो भी मनुष्य त्रियात्रित्र में फंस जाता है और वासना में अंधा हो जाता है, वह कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, उसे कभी सुकून नहीं मिलता, उसका जीवन दुखों से घिर जाता है। इसी प्रकार वह सेठ भी अभी तो बड़ा प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि बड़ी ही सुंदर लड़की मुझे मिल गई है, परंतु वह नहीं जानता था कि यह एक वेश्या है और उसका धन लूटने आई है। दर्शकों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और एक दिन वह सुंदर लड़की सेठ से कहती है कि सेठ जी, हम इतने दिनों से छुप छुप कर मिल रहे हैं, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, आप मुझसे विवाह कर लीजिए
और अपनी पत्नी को तलाक दे दीजिए। तब सेठ कहता है कि प्रिय, मेरी पत्नी मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरी बड़ी देखरेख करती है, मैं इतनी आसानी से उसे तलाक नहीं दे सकता, उसे बहुत दुख होगा। तब वह सुंदर लड़की कहती है कि सेठ जी, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। दर्शकों, अब तो वह सेठ सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मैं कैसे अपनी पत्नी से तलाक के बारे में बात करूंगा, वह बेचारी तो जीते जी मर जाएगी, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। अगर मैंने भी उससे अपना मुंह मोड़ लिया तो वह किसके लिए जीवित रहेगी। परंतु प्रिय दर्शकों, वह सेठ त्रियाचरित्र में पूरा अंधा हो चुका था। सेठ कहता है कि प्रिय, तुम कहती हो तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी से तलाक के बारे में जल्द से जल्द बात करूंगा और उसके बाद हम दोनों विवाह करके सुख से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दर्शकों, तभी इधर क्या होता है कि जो सेठ की पत्नी थी उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, उसके सर में बहुत दर्द होता है और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। तब वह सोचती है कि मुझे वैद्य को दिखा देना चाहिए और वह अगले ही दिन नगर के सबसे बड़े वैद्य के पास पहुंच जाती है। वैद्य के पास जाकर सेठ की पत्नी कहती है कि वैद्य जी, मेरे सर में कल से बड़ा दर्द हो रहा है और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं, मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है। दर्शकों, तब वह वैद्य उस सेठ की पत्नी का इलाज करता है। तो वह वैद्य बताता है कि हे सेठानी, आपको कैंसर है और बहुत ही जल्द आपकी मृत्यु होने वाली है। अब आपको बचाना बड़ा ही मुश्किल है, अगले 1 हफ्ते में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके पास सिर्फ 7 दिनों का समय है, इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, यह सुनकर तो सेठ की पत्नी बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी ही व्याकुल हो गई। सोचने लगी कि हे ईश्वर, इतनी जल्दी मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो? मुझे अपने पति के साथ और समय गुजारना है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। दर्शकों, अब तो वह रोने लगती है और रोते रोते मायूस होकर अपने घर आ जाती है। वह सोचती है कि मैं यह बात अपने पति से कैसे कहूँगी, उन्हें बड़ा ही दुख होगा, बड़ी ही पीड़ा होगी जब उन्हें ऐसा पता चलेगा कि अगले 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। दर्शकों, वहाँ वह सेठानी ऐसा निर्णय करती है कि आज रात में अपने पति को सच सच बता दूंगी कि अगले 7 दिनों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैंने अपने पति को नहीं बताया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने पति से बहुत बड़ी बात छुपाई है। दर्शकों, वह पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी, इसलिए वह ऐसा निर्णय लेती है कि आज रात में अपने पति को अपनी बीमारी के बारे में, अपनी मृत्यु के बारे में बता दूंगी। और दर्शकों, उसी दिन उसका पति जो सेठ था, वह निर्णय लेता है कि आज रात में अपनी पत्नी को बता दूंगा कि मुझे उससे तलाक लेना है और मैं किसी और से विवाह करना चाहता हूँ। दर्शकों, अब तो जब रात को सेठ अपने घर पर आता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और इधर उसकी पत्नी कहता है कि पिया जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दर्शकों, तब वह दोनों अपनी अपनी बात बताने को होते हैं। तभी सेठ कह देता है कि प्रिय, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तब वह पत्नी कहती है कि पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे क्या गलती हो गई? क्या मेरे पति व्रत धर्म में कोई कमी रह गई? क्या मैंने आपका दिल दुखाया है? आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। हे प्रिय, मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या है? आप मुझसे क्यों तलाक लेना चाहते हैं? प्रिय दर्शकों, तब वह सेठ कहता है कि प्रिय, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ
एक बड़ी ही सुंदर लड़की है और उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि हे राजा साहब, वासना में अंधा होकर मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या बोल रहा है और किसके सामने बोल रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह कुछ भी बोल सकता है और किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकता है। अब तो सेठ की ऐसी बातें सुनकर सेठानी अपनी बात नहीं बोल पाती है। सेठानी अपनी मृत्यु की बात अपने मुंह में ही रखकर और रोने लगती है। सेठानी को ऐसा देखकर सेठ को दुख तो बहुत होता है, परंतु वासना में अंधा सेठ कर भी क्या सकता था। वह कहता है कि प्रिय, यह रहे कागज, इन पर अपने दस्तखत कर दो और मुझे तलाक दे दो। सेठानी कहती है कि पिया जी, मैं आपको तलाक अवश्य दूंगी। आपकी हर एक इच्छा का मैंने आज तक मान रखा है, तो आज भी रखूंगी। मैं आपको तलाक अवश्य दूंगी, परंतु 7 दिनों बाद। मैं इन कागजों पर 7 दिनों बाद दस्तखत करके और आपको तलाक दे दूंगी। उसके बाद आपको जैसे अपना जीवन व्यतीत करना हो, आप वैसे कर सकते हैं। दर्शकों, अब वह सेठ अपने सारे कागज अपनी पत्नी को दे देता है और सेठानी कागज लेकर घर में रख लेती है। वह सोचती है कि मैं 7 दिनों बाद इन पर दस्तखत करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे पति सुख से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दर्शकों, वह पत्नी अभी भी अपने पति के सुख के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी मृत्यु से ज्यादा अपने पति के सुख की चिंता थी। अब तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया और अब 7वां दिन भी आ चुका था। 7वें दिन वह सेठानी इतनी कमजोर हो जाती है कि अपनी चारपाई से उठने में उसे बड़ी पीड़ा होती है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इधर सेठ दुकान पर पहुंच जाता है और जाकर उस सुंदर लड़की से बातें करने लगता है। उसके प्यार में सेठ पूरा अंधा हो चुका था। इधर सेठानी चारपाई पर पड़े पड़े यह सोचती है कि अब मुझे अपने पति को अपनी बीमारी के बारे में और मृत्यु के बारे में बता देना चाहिए। यही सोचकर वह एक चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी लिखते लिखते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। दर्शकों, इधर दुकान पर सेठ बैठा हुआ था। तभी सेठ का एक दोस्त उसकी दुकान पर आता है और जब सेठ का दोस्त उस सुंदर लड़की को देखता है तो वह कहता है कि अरे सेठ, यह लड़की तुम्हारी दुकान पर क्या कर रही है। यह लड़की एक वेश्या है और यह कई अमीर लोगों को ठग चुकी है। यह लड़की लोगों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती है, अपनी शारीरिक सुंदरता दिखाकर और उन्हें त्रियाचरित्र के जाल में फंसाती है और उनसे विवाह करने के बाद उनकी धन दौलत और गहने लेकर फरार हो जाती है। यह लड़की बहुत ही शातिर है और बहुत दुष्ट है। जितने जल्दी हो सके तुम इसे अपनी दुकान से निकाल दो। दर्शकों, अपने मित्र की ऐसी बात सुनने के बाद सेठ कहता है कि अरे मित्र, यह क्या कह रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो लगा यह एक बेचारी लड़की है जिसे कुछ पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दर्शकों, अब तो वह सेठ उठता है और उस लड़की को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हे लड़की, मुझे तुम्हारे बारे में सब सच पता चल चुका है और मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मार मार के और राजा के दरबार में ले जाऊंगा। सेठ की ऐसी धमकी सुनने के बाद वह लड़की डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। वह लड़की कहती है कि सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक वेश्या हूँ और लोगों को ठग कर उनकी धन दौलत लेकर भाग जाती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। दर्शकों, इतनी बात कहने के बाद
वह लड़की दुकान से भाग जाती है और वह सेठ वहाँ खड़ा खड़ा रोने लगता है। सोचता है कि इस दुष्ट लड़की के प्रेम जाल में फंसकर और मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी पतिव्रता स्त्री के साथ इतना बुरा किया है, उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया है। उसने कहा था कि वह 7 दिन बाद मुझे तलाक दे देगी और आज तो 7 दिन हो चुके हैं। दर्शकों, सेठ को याद आता है तो वह तुरंत अपने घर के लिए भागता है और भागता भागता अपने घर पहुंचता है। वह सोचता है कि कहीं मेरी स्त्री मुझे तलाक देकर और चली ना गई हो। दर्शकों, जैसे ही सेठ अपने घर के द्वार पर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर के द्वार खुले पड़े हैं और घर में कोई भी नहीं है। वह अंदर जाकर देखता है तो चारपाई पर उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। वह सेठ कई बार उसका नाम पुकारता है परंतु उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। तो वह कमरे में अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी के हाथ में एक कलम और कागज रखे हुए थे और वह चारपाई पर लेटी हुई थी। तब वह देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वह मरी पड़ी है। यह देखकर वह सेठ पीड़ा से भर जाता है और अपने आंसू बहाने लगता है। अपने आप को कोसते हुए वह उस चिट्ठी को पढ़ता है जो उसकी पत्नी के हाथों में थी। उसमें लिखा था कि पिया जी, मुझे कैंसर है और वैद्य ने कहा था कि मेरी 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी, परंतु मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए आपको नहीं बता पाई और अब मैं जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना बचा हुआ जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत करेंगे। अगर मैंने इतने सालों में कोई गलती करी हो, आपको अगर कभी कोई दुख पहुंचाया हो, तो मुझे माफ कर देना। आप चाहते थे कि मैं आपको तलाक दे दूं, तो लीजिए मैं आपको आजादी देती हूं। आप जिससे चाहे विवाह कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकों, ऐसी दर्द भरी बातें पढ़ने के बाद सेठ अपना माथा पीटने लगता है और सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना दुष्ट हूँ, जो उस कपटी लड़की के प्रेम में फंसकर और अपनी पतिव्रता स्त्री को दुख दिया और आज यह मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। किसी ने सच कहा है कि त्रिया चरित्र में फंसकर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वह सेठ कर भी क्या सकता था। उसकी पत्नी तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। अपनी पत्नी के पास बैठकर वह कुछ आंसू बहाता है और रोता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर यह प्रण लेता है कि अब मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और किसी और से प्रेम नहीं करूंगा। सेठ ऐसा निर्णय लेता है कि अपनी पत्नी की याद में ही अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। अब अगले दिन नगर के सभी लोग आते हैं और सेठ की पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद सेठ अपनी पत्नी से अपने कर्मों की क्षमा मांगता है और उसके बाद वह वैद्य के पास जाता है। वैद्य से जाकर सेठ कहता है कि वैद्य जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी पत्नी को कैंसर है और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वैद्य कहता है कि अरे सेठ जी, आपकी पत्नी ने मुझे बताने से मना किया था। उसने कहा था कि मेरे पति को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चलेगा कि मुझे कैंसर है तो उन्हें बड़ा दुख होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पति को जरा सा भी दुख हो, जरा सी भी पीड़ा हो। दर्शकों, अब तो वैद्य की बात सुनने के बाद सेठ और भी रोने लगता है। उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। सोच रहा था कि मैं उस दुष्ट स्त्री के जाल में फंसकर और इतना अंधा हो गया कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख सका, जिसने मेरा व्यापार चलवाया, जिसने मेरी सहायता करी, जिसने अपने गहने देकर और मुझे डूबने से बचाया, मैंने उसी के साथ धोखा
किया और उसे इतना दुख दिया कि वह आज मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब जीवन भर मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। दर्शकों, वह कबूतर आगे कहता है कि राजा साहब, इस प्रकार वह सेठ पूरा जीवन अपनी पत्नी की याद में रो रो कर व्यतीत करता है और एक दिन अपने आप को कोसते हुए वह आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार उसके जीवन का भी अंत हो जाता है। दर्शकों, आगे और कबूतर कहता है कि राजा साहब, अब आप समझ गए होंगे कि त्रिया चरित्र और वासना में अंधा होकर मनुष्य खुद का ही नुकसान करता है और जिस दिन मनुष्य को अपने किए पर पश्चाताप होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उसे ही होती है। वह अपने आप को कोसता है कि उस दिन मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया था कि आज मुझे रोना पड़ रहा है। दर्शकों, अब कबूतर कहता है कि राजा साहब, मैं आपको यह 3 बातें बता रहा हूँ और जो भी मनुष्य 3 बातें समझ लेता है वह कभी त्रिया चरित्र में नहीं फंस सकता और कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। नंबर 1, जो भी स्त्री किसी का घर तोड़ने की बात करे, अपनी सुंदरता में पुरुष को फंसाने का सोचे और अपनी सुंदरता से आपको अपने वश में करना चाहे, उस स्त्री से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। वह स्त्री आपके फायदे का नहीं सोचती है बल्कि खुद के फायदे का सोचकर और आपके पास आती है। उसे या तो आपके धन से मतलब होता है, नहीं तो उसे आपसे कोई दुश्मनी होती है। नंबर 2, जो भी स्त्री अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, अपने से बड़ों का आदर ना करे, उनकी सहायता ना करे और सारा दिन अपने साज श्रृंगार में लगी रहे, ऐसी स्त्री कभी घर परिवार को लेकर नहीं चल सकती। ऐसी स्त्री से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। नंबर 3, जो स्त्री धन की लालची होती है, नए नए वस्त्र की लालची होती है, ऐसी स्त्रियों को अपने पति से जरा भी मोह नहीं होता और उन्हें सिर्फ धन दौलत से प्रेम होता है। ऐसी स्त्रियों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और जो भी मनुष्य यह 3 बातें याद रखेगा वह कभी धोखा नहीं खाएगा और सदैव खुश रहेगा। प्रिय दर्शकों, और राजा को यह बातें समझ में आ जाती हैं और राजा सही राह पर आ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।